Jai Hind. In this video we are going to be talking about the roles and responsibilities of computer operator in UP Police. So after your training, you will be posted in one of the 75 districts of Uttar Pradesh state. You will be posted in any one of them. आपको अपना होम टाउन नहीं मिलेगा, ना ही आपको बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, because there is a border scheme. So you will be posted from one of the other towns, other districts other than your hometown and your neighboring towns. So आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निर्भर करते हैं कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होती है। 90% चांस है कि आपकी पोस्टिंग थानों पर होगी और बहुत कम चांस है कि आपकी पोस्टिंग कहीं और किसी और इकाई में या ऑफिस में होगी। देयर इज ए great probability that you after training you will be posted on one of the police station in the Uttar Pradesh state. So as computer operator, one of your primary role was the maintenance of computer system and related IT hardware and software. एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर आपसे अपेक्षा की जाएगी कि थाने पर आपके जितने भी अवेलेबल सिस्टम्स हैं और वो सही तरीके से काम करें। अगर उसमें कोई समस्या आती है तो आप उसका हेल्प डेस्क माध्यम से उसका निराकरण करवाएं। डेली आपको बैकअप लेना होगा ताकि अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है, सिस्टम खराब हो जाता है तो आपका डेटा लॉस ना हो। तो आपको यही आपका एक मेन रोल रहेगा कि आप जो नेटवर्किंग से रिलेटेड हार्डवेयर है, कंप्यूटर सिस्टम्स हैं और भी जो सॉफ्टवेयर है, CCTNS सॉफ्टवेयर पे बेसिकली आपको काम करना पड़ता है। तो ये सब स्मूथ तरीके से चलता रहे, ये आपका एक रोल होता है। दूसरा आपका रोल होगा कि नई नई एप्स या सॉफ्टवेयर विभाग द्वारा समय समय पर लॉन्च किए जाते रहते हैं। तो आपका काम होता है कि उन पर उनका जो पुलिस पर्सनल्स हैं उनको यूज करना सिखाना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। सो वन ऑफ द अदर रूल्स दैट यू आर असाइन्ड इज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग of CCTNS to police personnel and troubleshoot their problems। मतलब अगर कोई समस्या आ जाए हमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो आपको उसको दूर करना होगा। यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग रिलेटेड टू IT वर्क्स स्मूथली। बेसिकली यू हैव टू वर्क इन ऑन अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया में सभी जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट है सभी के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस पर बेसिकली आपको काम करना होता है और जो बाकी लोग होंगे, जो स्टेशन राइटर या IOs होंगे, विवेचक होंगे, वो भी इसी पर काम करते हैं। तो आपको उनको ट्रेनिंग प्रदान करना और समय समय पर नए कोई अगर एप्लीकेशंस विभाग द्वारा लॉन्च किए जाते हैं तो उसके बारे में आपको यूजर्स को ट्रेनिंग प्रदान करना होता है। और आपका काम होता है कि जो कोई अगर नया कर्मचारी या अधिकारी थाने पर पोस्टिंग होती है तो उसको CCTNS पर काम करना होता है। CCTNS एक रोल बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, तो आप उसकी ID आपको बनवानी होती है। तो वन ऑफ योर जॉब विल बी टू क्रिएट
to create ID of new employees who will be posted at your police station. और आपका जॉब है to ensure that 100% data, the work that is done on the PS level should be 100% done on CCTVs. You have to make sure that 100% feeding and correctness of data. You are responsible for making sure that everything is going to be fed on CCTVs and it is whether it is feeding correctly or not. So one of your other job is to ensure 100% feeding of data. इसके अलावा आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप विवेचना से रिलेटेड आईओस जो सब इंस्पेक्टर्स होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनको विवेचना में काम करने में, CCTVs पर काम करने में उनका सहयोग करें. सो you see, your work mainly revolves around this. As I already told you, it is a software that is enforced by NCRD और ये सभी ऑल इंडिया में चलता है. सारे पुलिस स्टेशन पे इसी पर काम होता है. FIR, NCR जो भी होती हैं, आपकी सारी शिकायतें, कंप्लेंट्स, आपके विभिन्न प्रकार के जो सिटीजन सर्विसेज रहती हैं, नागरिक सेवाएं, कैरेक्टर वेरिफिकेशन, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, टेनेंट वेरिफिकेशन या डोमेस्टिक हेल्थ वेरिफिकेशन, इस तरीके के जो काम होते हैं वो सब आजकल ऑनलाइन होते हैं. तो यही सब आपको काम करना पड़ता है. ये जॉब जो आपकी है, इट इज़ I would say that it is 30% technical and 70% मैनेजरियल. टेक्निकल काम तो कभी कभी पड़ेगा, मतलब कि ट्रबल शूटिंग करने की ज़रूरत तो आपको कभी कभी पड़ेगी, चीज़ें चलती रहती हैं. लेकिन जो आपको ज़्यादातर काम करना पड़ता है, यू हैव टू वर्क लाइक अ सुपरवाइजर. You have to do a lot of data entry, you have to do a lot of typing, especially if you are posted on a police station. तो आपको टाइपिंग से रिलेटेड काम करना ज़्यादा पड़ता है इसमें. तो आपके साथ आपको CCTVs प्रभारी का पद मिलता है. इसमें थानों पर आप जाएंगे तो आपको यू आर इन चार्ज ऑफ दिस CCTVs and for your help 3 to 4 police constables will be allotted to you for your help, and you have to act like a supervisor or a manager. So your role is more like a supervisor. So this job is, as I told you, 30% technical and 70% managerial. You have to work on this piece of software that is provided by the Government of India, the nodal agency of which is NCRB, National Crime Record Bureau. So this is I think all for today's. आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर का क्या कार्य होते हैं. तो थाने पर जो है यही कार्य होते हैं जैसे मैंने चर्चा की. हाँ, अगर आप किसी और यूनिट में पोस्ट हैं तो आपके कार्य बदल जाएंगे. जैसे अगर आप ट्रेनिंग सेंटर में पोस्ट हो गए तो आपको टीचिंग का काम मिल जाएगा.
अगर आप ATS में पोस्ट हो गए तो वहाँ का काम आपको करना पड़ेगा, सर्विलांस सेल में पोस्ट हो गए तो आपको सर्विलांस का काम करना पड़ेगा। लेकिन देयर इज a high probability that you will be posted on one of the police stations, so these are the works that you have to do on police station. Thank you. One more thing, someone has asked me in the comments that what are the job profile of the computer operator and क्या पढ़ने का टाइम मिलेगा। तो जॉब प्रोफाइल तो मैंने बता ही दिया, पढ़ने का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट डिपेंड्स एट द प्लेस ऑफ योर पोस्टिंग। बहुत से थाने ऐसे हैं जहाँ पर बहुत काम होता है, बहुत से थाने ऐसे हैं जहाँ पर उतना काम नहीं रहता है। तो अगर काम ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, और अगर काम कम रहेगा, वर्कलोड कम रहेगा, वहाँ पर शिकायतें कम आती होंगी, काम कम होता होगा, तो आपको समय मिल जाएगा। और अगर आपको समय मिल जाएगा तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन यह है कि इसमें छुट्टी कोई नहीं होती है। यू हैव टू वर्क 24 into 7 into 365, 24/7 365, कोई छुट्टी नहीं, कोई हॉलीडे नहीं। आपको कैजुअल लीव मिलती है, इमरजेंसी लीव, अर्नड लीव मिलती हैं, CA लीव, मेडिकल लीव सब मिलती है, लेकिन वैसे कोई छुट्टी नहीं होती है। तो और ड्यूटी का कोई टाइम नहीं है, यू विल बी कॉल्ड एट एनी टाइम, आपको बुलाया जा सकता है। आप 12 घंटे ड्यूटी करके गए तो आप ये नहीं कह सकते कि हम नहीं आएंगे, आपको कभी बुलाया जा सकता है, क्योंकि ये पुलिस की जॉब है। सो ये है आप, हाँ, लेकिन अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आप मैनेज कर लेंगे, और डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें, आपके अंदर विल पावर है तो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं जी। So that is it for today's video. We will see you in some other video with some other topic. और कब से 10 तारीख है, जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, कब से हम लोग अपनी कक्षाएं शुरू कर देंगे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। तो अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर लें, और हमारे साथ तैयारी में जुड़ जाएं। बेस्ट ऑफ योर लक फॉर योर एग्जाम। होप यू विल ज्वाइन सून इन द UP Police as a computer operator. Great day. Thank you.